हमारी बेचारी बबीता तो कभी घर से बाहर भी नहीं गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बहू बेटियों से नौकरी करवाऊंगा। क्या पता था बेचारी बबीता को ऐसे दिन देखने मिलेंगे। अशोक ने जो किया उसके साथ, अरे सीनियर सिटीजन बचपन से अगर कान पकड़ के ऐसे जोरदार फट करके दिया होता ना आपने उसके कान के नीचे, तो भाई अब तक उसकी बुद्धि हो गई होती करेक्ट। लेकिन आपने लाड प्यार कर दिया कुछ ज्यादा, मुझे लग रहा है। हर जगह गांधीवादी से काम नहीं चलता, कभी कभी गांधी जी का जैसे डंडा होता है ना, वो भी बजाना चाहिए। फिर देखो। सर साहब, आप फादर को बेटे को मारने के लिए बोल रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है। लाला मत रोक, सही कह रहा है तेरा सर साहब, बाप को ही सुनना पड़ता है। गलती हमारी और शम्मी जी की थी, हमने ही उसे बिगाड़ा है। पहला बच्चा जब बेटा पैदा हुआ तो शम्मी जी की जान में जान आई। मैं भी खुश था कि रिश्तेदारों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे शम्मी जी को। और शम्मी जी ने तो उस पर दुनिया जहान लुटा दी। बड़ा लाड प्यार मिलता था हमारे अशोक को पूरे खानदान में। कहने से पहले ही उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती थी। गलतियां हमारा अशोक करता था और दोष औरों पर बढ़ दिया जाता था। स्कूल में मारपीट होती तो बाकी बच्चों की गलती, घर में कुछ टूट जाता तो लवली की गलती। बस ये सब करके हमने उसके मन में डाल दिया कि हमारे घर बेटा पैदा हो गया इतना ही काफी है। इंसानों की इज्जत करनी नहीं सिखाई हमने उसे हनुमान सिंह। कभी उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं दिला सके तो आज हम उससे उम्मीद कैसे रखें? सीनियर सिटीजन, हमारा जो बापू था ना, बहुत शराब पीता था। एक नंबर का पियक्कड़ आदमी था। और उसके बाद रोज हमारी मां को कूटता था। उस आदमी ने कभी भी लेडीज की रिस्पेक्ट ना की, जरा सी भी वैल्यू ना की। बालपन में मां गुजर गई तो मुन्ने तो ना कुछ हमारे मां ने सिखाया ना कुछ बाप ने सिखाया। हमारी लेट वाइफ इमरती, शी इज नो मोर, उसने सिखाया। तो कहने वाली बात इतनी सी है बस के लाइफ में हर चीज जो है वो माँ बाप नहीं सिखा सकते। आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो, आप कहीं से भी प्रेरित हो सकते हो। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कहां से किससे कौन सी अच्छी चीज सीखते हो। एक बबीता ही थी जो अशोक को इंसान बना सकती थी, लेकिन हनुमान सिंह वो तो अब उसकी जिंदगी से चली गई। ऐसी पत्नी को ठुकरा कर अपने ही सौभाग्य को ठुकरा दिया है अशोक ने। अभागा है मेरा अशोक। ये लीजिए मैडम। सिर्फ 2000? अरे मैडम ये तो एडवांस है, बाकी के मिल जाएंगे जब गाड़ी बिक जाएगी। ठीक है।
एक मिनट प्लीज, प्लीज एक मिनट, मुझे अपनी स्कूटी के साथ थोड़ा टाइम चाहिए प्लीज। थैंक यू। बोल बबीता। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है? तू तो ऐसे चुप हो गई है जैसे कोई गुनाह कर रही हो। मान भी जा जिद्दन। ठीक है, दे दीजिए उधार, थोड़ी सी देना पर अब। चल मेरी फिक्र भी दूर हो गई। अल्लाह निगहबान, अल्लाह मेहरबान। चल अब हंस दे नेकबख्त। मैं भी बैंक जाकर तेरे लिए पैसे निकाल के लाती हूँ। बेब्स, मैं सारे काम कराई हूँ तेरे। ये सर्टिफिकेट्स भी जमा करवा दी मैंने। ये बैंक से 2000 भी ले आई। अरे क्या हुआ? आप मैंने ऐसा क्या कह दिया? आप दोनों तो एकदम चुप ही हो गए।
नहीं, कुछ नहीं। वो मैं सोच रही थी कि बैंक में तो इससे थोड़े कम पैसे थे ना। हाँ, पता है पहले मुझे भी लगा था कि 1500 समथिंग होंगे, बट ही ज्यादा निकला है। लकी ना। मैं चलती हूँ अंदर। सॉरी बेब्स, मैंने तुझसे फिर झूठ बोला। सेकंड टाइम। ये माजरा क्या है? झूठ बोल रही है मिनी मुझसे। लेकिन तुझे कैसे पता कि वो झूठ बोल रही है? हो सकता है बैंक से गलत मैसेज आ गया हो। आपने देखा नहीं था उसे? इसे बार बार अपनी आंखें मुझसे चुरा रही थी और अटक अटक के बोल रही थी। तो फिर वो इतने पैसे लेकर कहां से आई? मैं पता लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मत् पुंडरीकाक्षसभायाभ्यान्तरशुचि बहुत गणादि सवितं कपित जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। दाहिने हाथ में फूल ले लीजिए। तु विनाशाक्षात् धर्म कल्याण उदितः विनायकं प्रिया नित्यं त्वमस्वस्ति तु भवन्तु न। पुष्पं समर्पयामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दीवरश्यामो हृदयर्षो जनार्दन। देखो जी, कितने बेशरम लोग हैं जी। पहली वाली को तो तलाक दे दिया और दूसरी वाली बिना शादी के घर पे बैठी है। देखो कैसे बढ़ चढ़ कर पूजा में हेल्प कर रही है जी। मुझे तो समझ ही नहीं आता लोगों ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया इसको। मुझे सबको पता है इसके और अशोक जी के क्या रिलेशन है। सुखी जी, पता नहीं बाबा जी को क्या सोची जब पता था कि पूजा में सारे मोहल्ले वाले आने वाले हैं, तो क्या जरूरत थी अमीता को रोकने की। भाई साहब के साथ उसके रिलेशन है, ये क्या कम है जो यहाँ भी आ गई। पता है लोगों को बातें बनाने का मौका मिल गया। अब रानू को ही देख लो, कितनी देर से कुसमुसा रही है। शांत हो जाइए लवली जी, कुछ मत कहिए रानू से। बैठे बैठे तमाशा हो जाएगा। आप एक सुनाएंगी वो चार बोलेगी। अब जो है सो है। अब अगर वो दोनों बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं तो लवली जी सुनना तो पड़ेगा ही ना। अब इस तरीके से तो ना दोनों की शादी कर देनी चाहिए, पर पापा जी कभी नहीं मानेंगे। पापा जी ने प्रॉपर्टीज के पेपर पढ़े? देखा भी था उन्होंने, पढ़ा, पता है ना उन्हें कोलैटरल पे रख रहे हैं हम लोग ये घर। अशोक, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। पेपर्स का है मीता? घर पे पूजा चल रही है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, कहा ना मैंने। मीता मैं तुमसे पूछ रहा हूँ पेपर्स का है? पेपर्स फ्रिज पे पड़े हैं, लेकिन हम बाद में बात कर सकते हैं ना इस बारे में।
रहे हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? अशोक, आई एम टॉकिंग टू यू, लिसन। यजमान, लाइए सामग्री, आप भी बैठिए पूजा में। पंडित जी, मैं आती हूँ अभी। क्या हुआ जी? आप पूजा छोड़ के आ गए? बोलिए ना कुछ, क्या हुआ? मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जल्दी से बोलिए प्लीज। मन पे काबू रखिए शमी जी, अभी तो बहुत बुरे दिन देखने हैं हमने। आपका बेटा इस घर को गिरवी रखवा रहा है। गिरवी? आपने कुछ गलत पढ़ा होगा, देखो ना प्लीज। दस्तखत मांग रहा है मेरे। आप मना कर दो, दस्तखत मत कीजिएगा। क्या पता हम दोनों को भी घर से बाहर निकाल दिया तो? और फिर लवली और सुखी जी का क्या होगा? नहीं शमी जी, अरे कब तक हम सुखी और लवली का मुंह देखकर फैसले करते रहेंगे? आपके बेटे को घर चाहिए ना, मिलेगा उससे घर। जाओ पेन लेकर आओ। लेकिन एक आपने सुना नहीं शमी जी? जाइए, जाके पेन लेकर आइए, जाइए। नहीं करेंगे आप उस पे साइन? पापा जी प्लीज, आप नहीं करेंगे साइन। अशोक की एब्सेंस में आपसे ये कह रही हूं मैं। और हाँ, इसका मतलब है ये कि मैं उसे बिट्रे कर रही हूं आपसे, ऐसा क्या है? मैं नहीं जानती हूँ कि ये सही है या गलत, पर इतना जरूर जानती हूँ कि अगर आपकी जगह आज मेरे बाबा होते तो मैं उन्हें भी मना करती, रोकती उन्हें। तुम कौन होती हो मुझसे कुछ कहने वाली? मैं कोई नहीं, पर अगर मेरी जगह लवली आपसे ये कहती तो? मेरी जगह अगर आज बबीता होती और आपसे ये कहती तो तब क्या जवाब होता आपका? बोलिए। पेन। ये बैंक से 2000 भी ले आई। मैं सोची थी कि बैंक में तो इससे थोड़े कम पैसे थे ना। हाँ, पता है पहले मुझे भी लगा था कि 1500 समथिंग होंगे,
बच्ची ज्यादा निकल आए। लकी ना? ये बात तो साफ है कि मिनी मुझसे झूठ बोल रही है। पर वो मुझसे झूठ बोल क्यों रही है? इससे पहले तो मिनी ने मुझसे कभी कोई झूठ नहीं बोला, कोई बात नहीं छिपाई। कैसे पूछूं उससे, कैसे बोलूं उसे कि मुझे समझ आ गया कि वो झूठ बोल रही है। किससे पैसे लिए होंगे उसने? अपने फ्रेंड्स से तो नहीं लिए होंगे? नहीं, अगर उनसे लेती तो मुझे बता देती ना, छिपाती क्यों? हनुमान जी से तो नहीं मांगे? नहीं नहीं, उनसे मांगती तो कह देती मुझसे कि पैसे लिए हैं, उन्हें लौटाने होंगे। किससे लिए फिर उसने? भाई बात तो प्रॉब्लमेटिक ही है ना, है कि नहीं है? जी जी जी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई कि भाई हफ्ते भर के अंदर इंस्पेक्शन, तो एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे और वो कहेंगे कि भाई अभी पुलिस पब्लिक स्कूल की सिलाई तक नहीं हुई, बताओ यूनिफॉर्म की। पर सर साहब ये तो उस सप्लायर की लापरवाही की वजह से हुआ है। उसने तो एक हफ्ता पहले यूनिफॉर्म देनी थी सिल के अपने को। बिल्कुल बात सही है, लेकिन भाई कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, कुछ तो लिखत पढ़त हुई होगी कि कब सप्लाई देगा, कितनी बनाएगा, क्या करेगा। सर साहब बिल्कुल लिखावट पड़ी है मेरे पास, कॉन्ट्रैक्ट है उसका मेरे पास। तो लाले तू तलब कर उसको। जी देख, अब ये फोन तो ना उठा रहा है, हाँ तू वहां जाके पहुंच, ओके है ना, उसको यहाँ बुला ले, उसको समझा बुझा, और नहीं होता तो तू डरा धमका उसको, बोल कि भाई ऐसे आया है कि 4 दिन के अंदर अंदर तेरे को सप्लाई देनी पड़ेगी, जो तूने सप्लाई नहीं दी तो सर साहब तेरे को धुन के रुई की तरह बिल्कुल धड़क धड़क कर देंगे। अब भी जाके बोलता हूँ जी। फिर भाई पटियाला पुलिस की रेपुटेशन का सवाल है, हैं? बड़े बड़े आला अफसर आएंगे, मिनिस्टर आएंगे इंस्पेक्शन के लिए, क्या बोलेंगे, भाई से यूनिफॉर्म तो सिलाई ना जारी, पटियाला पुलिस लॉ एंड ऑर्डर क्या संभालेगी? बिल्कुल सर साहब आप चिंता ना करो, अब भी जाकर उस बदमाश की मैं खबर लेके आता हूँ, तंतनातन करता हूँ उसकी मैं। शाबाश भाई, लाले तेरा ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद आता है यार मेरे को। जी जी। मैं तब तक परेड ग्राउंड जाता हूँ, हाँ। है ना, कमिश्नर साहब का कॉल आया, बोले भाई इलेक्शन का टाइम है, रोज रोज रैली हो रही है, आज इसकी कल उसकी, तो देखना पड़ेगा ना, सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, बहुत ज्यादा टाइट रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो तू उधर जा, मैं उधर जाता हूँ। साइकिल कहाँ गई तेरी? ओ सर साहब वीरबाल के स्कूटी नहीं है ना, उसकी जगह पे खड़ा कर दिया आज मैंने, वहां पार्किंग कर दी मैंने। आगे होगी ना अब तक। नहीं सर साहब ये देखो हेलमेट पड़ा है, आई नहीं वो आज तक अभी। क्या हो गया बप्ता बहन जी, कहाँ जा रहे हो, क्या बात होगी? तूने पैसों के लिए स्कूटी बेच दी मिनी, और तेरी बेब्स जॉब तक नहीं ढूंढ पाई। इतनी बड़ी बात छिपा रही है तू मुझसे, इतनी बड़ी कब हो गई तू? कितनी